आफ्टरनून टू ऑल। अब हम आगे देखते हैं एनाटॉमी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑल्टरेशन। ठीक है, मतलब ये है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में कब ऑल्टरेशन आता है, कब चेंज आता है। उससे पहले हमें समझना होगा फ्लूइड क्या है। ठीक, अब फ्लूइड क्या है, हमें पहले तो हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में, इसलिए फ्लूइड्स क्या है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है, सेल का शेप बना रहे, शेप ऑफ सेल। और यही क्या है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि फ्लूइड क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब मेनली फ्लूइड्स में क्या है, वाटर आता है और वाटर आता है। ठीक है, फ्लूइड में, और सॉल्यूट से मतलब बताया ही था पहले कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब फ्लूइड बैलेंस देखना है हमें। फ्लूइड बैलेंस, अब फ्लूइड बैलेंस में क्या है, फ्लूइड बैलेंस का मतलब है अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक जो भी हमने किया है, और ठीक है जो भी हमने इनटेक किया, और लॉस। ठीक है, इनटेक से फ्लूइड हमारी बॉडी में जाता है और लॉस से बाहर आता है, जैसे लाइक यूरिन। ठीक है, और 24 आवर में हम कितना 2500 ml समथिंग, जो कि जनरली एवरेज है कि हम इतना फ्लूइड लॉस करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मतलब इनटेक इक्वल्स टू आउटपुट। ठीक है, ये फ्लूइड बैलेंस कहलाता है, मतलब जितना हमने लिया है और जितना अमाउंट एक्सक्रीट हुआ है वो नॉर्मली बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, अब फ्लूइड इम्बैलेंस हमें देखना है। इम्बैलेंस, फ्लूइड इम्बैलेंस क्या है, अगर कुछ भी ऑल्टरेशन होता है, ठीक है, किसमें, सोडियम आयंस में। ठीक है, दूसरा फ्लूइड बढ़ जा रहा है, एक्सेस हो रहा है बॉडी में, या फिर डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, या किसी क्लिनिकल प्रॉब्लम की वजह से फ्लूइड कम ज़्यादा हो जाए। मीन्स यहाँ पे ये बताया है फ्लूइड इम्बैलेंस किस वजह से हो सकता है, या तो ऑल्ट्रेशन हो जाए सोडियम में, ठीक है, हमारी बॉडी में सोडियम के अमाउंट से। ठीक है, या फिर फ्लूइड कम हो या ज़्यादा हो हमारी बॉडी में, या फिर कोई भी डिसीज़ कंडीशन है या क्लिनिकल प्रॉब्लम की वजह से फ्लूइड कम ज़्यादा हो जाए। अब हमें सबसे पहले देखना, तभी इम्बैलेंस होता है। अब हमें ये देखना है फ्लूइड डेफिसिट क्या है, मतलब फ्लूइड की कमी होना। डेफिसिट, फ्लूइड डेफिसिट के कारण क्या होते हैं, फ्लूइड डेफिसिट का मतलब है फ्लूइड कम होना बॉडी में। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि हमने फ्लूइड इनटेक कम किया है, इनटेक डिक्रीज हो जाए, बॉडी से फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाए, फ्लूइड लॉस इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, अब हमें देखना है अगर फ्लूइड डिक्रीज़ होता है हमारी बॉडी में तो क्या होगा, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, हमारी बॉडी में फ्लूइड कम हो जाता है तो क्या होगा, जब फ्लूइड कम होगा तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होने के लिए होगा। ठीक है, तो ADH सिक्रीट होगा, ADH सिक्रीट होगा तो क्या होगा, ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्प्शन होगा। ये आपको समझ में आएगा आराम से, क्योंकि नेफ्रॉन समझाया था तब बताया था। ठीक है, अब ज़्यादा वाटर आएगा तो क्या होगा,
यूरिन का अमाउंट जब कलेक्टिंग डक्ट्स में से, नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट्स में से ज़्यादा वाटर ब्लड में चला जाएगा कैपिलरीज के थ्रू, तो क्या होगा, यूरिन का अमाउंट कम हो जाएगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया। वहीं दूसरी तरफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेशन, और जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा कैपिलरीज के थ्रू, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कैपिलरीज में। रीएब्जॉर्प्शन, फिर सेम कंडीशन होगा, यूरिन अमाउंट कम हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या होने वाला है, दूसरी तरफ क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, जब यूरिन अमाउंट यूरिन आउटपुट कम हो गया, ठीक है। अब ये ADH क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्टिमुलेशन हो रहा है किसका, थ्रस्ट सेंटर का, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड कम है, तो क्या होगा, स्टिमुलेट होंगे थ्रस्ट सेंटर्स, और क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक्टिवेट होगा कि ज़्यादा प्यास लग रही है, तो पर्सन कंप्लेन्स, ठीक है। जैसे ही पर्सन प्यास लगी है ऐसे सोचेगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, ADH सिक्रीशन होगा, और यहाँ पे यूरिन अमाउंट कम हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। उसमें दूसरी तरफ क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेशन होगा, सेम कंडीशन होगी, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम कम होने पे ये सारा होगा। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है लक्षण, मतलब क्या क्या सिम्टम होंगे, ठीक है। वेट थोड़ा कम हो सकता है, क्यूट वेट, ठीक। ओलिगुरिया, ओलिगुरिया का मतलब है, इसको हाफ करेंगे, जो गुरिया लिखा है तो URIA, इसका मतलब है यूरिया, यूरिन से रिलेटेड, ठीक है। ओली मतलब कम होना, तो जब यूरिन का अमाउंट कम हो जाएगा उसको ओलिगुरिया, BP लो हो जाएगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है। साथ में क्या होगा, पर्सन वीक फील करेगा, वीकनेस होगी, और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ट्रीटमेंट हम मेनली क्या देंगे, ट्रीटमेंट ORS पिला देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब डायरिया वगैरह होता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो ORS देते हैं, तो ORS देंगे। IV थेरेपी देंगे, मतलब IV लाइन से फ्लूइड्स देंगे। नेक्स्ट क्या है, डाइट थेरेपी देंगे। डाइट थेरेपी से मतलब है फ्लूइड डाइट देंगे। अब हमें देखना है फ्लूइड एक्सेस, मतलब ये याद रखना, फ्लूइड डेफिसिट का जो टर्म होगा इसको बोलेंगे हाइपोवोलीमिया, ठीक है। मीन्स वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा। यहाँ पे हाइपरवोलीमिया, एक्सेस, हाइपर मीन्स होता है एक्सेस होना, वोलीमिया देखना है, हाइपरवोलीमिया। हाइपरवोलीमिया मीन्स एक्सेस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, एक्सेस ऑफ फ्लूइड। अब इसमें क्या है, हाइपरवोलीमिया में जब आप नोट्स देखोगे वहाँ पे एक जगह लिखा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब यहाँ है दो सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ हाइपरवोलीमिया में हम दो सॉल्यूशन कौन से, एक तो सोडियम, दूसरा वाटर, ठीक है। सोडियम मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है,
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो किन दो से मिलके बना होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा। ठीक है, इनमें सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होता है और वाटर जो होता है सबसे ज़्यादा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मान लीजिए सेल है। ठीक है, तो ज़्यादा वाटर कहाँ है, सेल से बाहर है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सॉरी वाटर यहाँ है सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ सोडियम ज़्यादा। अब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है सेकेंडली, पर सबसे ज़्यादा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है। अब फ्लूइड इम्बैलेंस कैसे हो रहा है, नॉर्मली हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड ये दोनों मेंटेन रहता है। जब किसी में भी क्या है बराबर से नॉर्मली बराबर हो रहा है, ठीक है, तो बैलेंस बना रहता है। ठीक, अब इसमें से कहीं भी कोई भी फ्लूइड कम या ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम ज़्यादा होगा, तब जो कंडीशन होती है इम्बैलेंस होता है। ठीक है, अभी बता दिया एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे बनता है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल्स के अंदर चीज़ें प्रेजेंट है, जो फ्लूइड है उसको इंट्रासेलुलर बोलेंगे, सेल से बाहर जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा होता है और इंट्रासेलुलर में वाटर जो होता है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर में। एक्स्ट्रा सेलुलर में भी ये प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप हाइपोवोलीमिया के नोट देखोगे वहाँ आइसोटोनिक एक्सपेंशन दिया हुआ है। आइसोटोनिक का मतलब है दो सॉल्यूशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है, बराबर है। अब एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ना। जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दो सॉल्यूशन में से एक बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, किसकी वजह से होगा, एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ वाटर, मतलब जब वाटर ज़्यादा हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और जो सोडियम होता है वो एक बैलेंस अमाउंट में, इसका मतलब है बैलेंस। ठीक है, एक बैलेंस अमाउंट में जितना वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है वो उतना ही है, बट जो वाटर होगा बढ़ जाएगा। वाटर बढ़ जाएगा तो मीन्स एक्सेस ऑफ वाटर हो जाएगा। जब एक्सेस ऑफ वाटर होगा तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरवोलीमिया। अब इसके कॉजेज़ हमें देखना है। कॉजेज़ में आईवी थेरेपी की, मतलब आईवी थेरेपी ऐसा दिया, ध्यान नहीं दे पाए डॉक्टर्स और ज़्यादा फ्लूइड चला गया। ठीक है, तो आईवी थेरेपी के थ्रू भी हो सकता है, ज़्यादा सोडियम इंजेक्शन से भी हो सकता है। इंजेक्शन मतलब डाइट में लेना, ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी है, साथ में क्या होता है ड्रग का एक कैटेगरी है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स ज़्यादा लेते हैं तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिटेंशन हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, या फिर रीनल फेलियर हो जाए। रीनल फेलियर इसलिए क्योंकि क्या है, रीनल फिल्ट्रेशन का काम करता है और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन रखता है। अगर रीनल फेलियर हो जाता है तो फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है और वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा, क्योंकि जब फिल्टर नहीं होगा यूरिन तो वाटर का जो अमाउंट है यूरिन में नहीं आएगा, ज़्यादा अमाउंट रिटेन होता जाएगा बॉडी में, तो एडिमा भी होगा और साथ में रीनल फेलियर की वजह से क्या होगा, हाइपरवोलीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है, लक्षण, या अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं फीचर्स। ठीक है, अब फीचर्स क्या होंगे, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा बीपी, वेट गेन होगा, अभी बोला सॉरी, वेट गेन होगा क्योंकि बॉडी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन होगा तो वेट गेन हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, डिस्निया होगा।
डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब होता है अगर कोई भी पर्सन है सुपाइन, सीधा लेटा है या फिर सिटिंग कंडीशन में है, सिटिंग है, बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको क्या होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, उसे ऑर्थोपनिया बोल देंगे। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या है, डायरेटिक्स ड्रग का एक कैटेगरी है जो क्या करता है, इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर करता है बॉडी से यूरिन के थ्रू, ठीक है। एडीएच हार्मोन का फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन। जब हमारी बॉडी में वॉल्यूम कम होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, एडीएच हार्मोन, जिससे एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिससे क्या होता है कि बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में वाटर का। अब जस्ट उल्टा करेंगे, एंटी डायरेटिक, एंटी हटा देंगे मतलब उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर रहा है डायरेटिक, तो ये क्या करेगा, वो क्या प्रिवेंट वाटर लॉस करता है, ये वाटर लॉस करेगा, ये प्रिवेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जो लाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का सीधा सा मतलब है आयंस से, ठीक है, जो डिज़ोल्व होते हैं किसमें, बॉडी के फ्लूइड्स में, बॉडी फ्लूइड्स में जो आयंस डिज़ोल्व होते हैं हम उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं और कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं। अब हमें देखना है पॉजिटिव आयंस कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं। सोडियम है पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव है, कैल्शियम पॉजिटिव है और मैग्नीशियम पॉजिटिव है, ठीक है। अब नेगेटिव आयंस में आता है क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट, ठीक है। अब हमें मेन चीज़ क्या देखना है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जिनकी वजह से ऑल्टरेशन होता है तो उनका नाम क्या क्या है। नॉर्मल अमाउंट हमें नोट करना है, जो मेन चीज़ है। सोडियम जो है हमारी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसका अमाउंट है 35 से 145 MEQ पर L। ME का मतलब है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। पोटेशियम है, फ्लूइड में कितना प्रेजेंट होता है, 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम जो है वो क्या होगा, 4.5 से 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। बाइकार्बोनेट जो है वो है 24 to 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके बाद क्लोराइड की हम बात करेंगे तो क्लोराइड 95 to 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, सॉरी। फिर हम देखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है वो कितना होगा, 1.5 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फॉस्फेट, फॉस्फेट का जो नॉर्मल अमाउंट होता है 2.8 to 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ये नॉर्मल अमाउंट है सब चीज़ों का कि कौन से आयंस का हमारी बॉडी में कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमें देखना है अब कि अगर सोडियम बढ़ता है तो कौन सी कंडीशन होगी, सोडियम, ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज से ये बढ़ता है तो इसको बोलेंगे हाइपर नेट्रीमिया। अब बढ़ना कैसे पता चलेगा, ये लास्ट डिजिट है, इससे ऊपर जाएगा तो हाइपर नेट्रीमिया, ये लीस्ट डिजिट है, 35 से कम होगा तो हाइपो नेट्रीमिया, ओके।
सोडियम के बाद हमें देखना है पोटेशियम। पोटेशियम में देखेंगे कम होगा तो हाइपोकैलेमिया बोलेंगे इसको, ज़्यादा होगा तो हाइपर कैलेमिया बोलेंगे। सेम वैसे ही इससे कम होगा तो हाइपोकैलेमिया, इससे ज़्यादा होगा हाइपरकैलेमिया, ऐसे ही समझेंगे, इसलिए नॉर्मल वैल्यू लिखा है। अब क्लोराइड की बात करें। क्लोराइड में कम होगा, हमें वर्ड लिखना है हाइपोक्लोरीमिया, ज़्यादा हुआ तो हाइपरक्लोरीमिया। ठीक है, अब हमें देखना है बट वो कम कंडीशन में होते हैं। कैल्शियम का देखना है। कैल्शियम में क्या है, ज़्यादा हुआ तो हाइपर, कम हुआ तो हाइपोकैल्सीमिया, ज़्यादा हुआ हाइपर कैल्सीमिया। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कम हुआ तो हाइपोमैग्नीसीमिया, और ज़्यादा हुआ तो हाइपर मैग्नीसीमिया। ठीक है, आपको जनरली अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या कहते हैं, कम हो रहा है तो क्या कहते हैं, फ्लूइड एक्सेस और फ्लूइड डेफिसिट, वो थोड़ा ज़्यादा समझा दिया है। बाकी ये इसलिए कम समझाया है क्योंकि डिसीज़ कंडीशन कम आता है, बट जनरल जितना पता होना चाहिए उतना आपको बता दिया है, क्योंकि डिसीज़